शुरुआत तो आज इसी के साथ। अरे कर देंगे, ये भी कर देंगे। हो जाएगा। What is this? भाई साहब, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। आप तो मैदान में थे भाई साहब। हम तो देखिए, हमने तो Good morning, मैनिफेस्टेशन किया था। गुड मॉर्निंग। हमने मैनिफेस्टेशन किया था फ्राइडे मॉर्निंग को, आपको याद होगा। पहन के आए थे। सिर्फ हम पहन कर आए थे फ्राइडे मॉर्निंग को, और फ्राइडे मॉर्निंग को मैनिफेस्ट कर दिया था। इवन जब मैं कल मैच देखने जा रहा था, तब मैंने यही, जब मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अपने टिकट के साथ पिक्चर, मैंने यही कहा था कि आई एम गोइंग टू वॉच हिस्ट्री बीइंग मेड। ये फ्राइडे जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, उसके बाद इस टीम में बिलीफ आ गया। देखिए, मैं आशीष आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडियन विमेंस टीम जो है ना, 8 साल से मैं कहूँगा कि बेस्ट टीम है। 2017 का वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए था। 2017 के वर्ल्ड कप में मैं अभी भी लोगों को बोलता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी है, 2017 के वर्ल्ड कप की हरमनप्रीत की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल 171 रन बनाए थे उन्होंने। इतने छक्के मारे थे आप, मतलब, और ऐसे शानदार शॉट मारे थे। उसके बाद फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट हमें 7 विकेट थे हमारे पास, 50 बॉल में 40 रन चाहिए थे, समहाउ हम नहीं बना पाए थे, है ना। उसके बाद अगले वर्ल्ड कप में हम बेस्ट टीम थे, अनबीटन थे। उसके बाद सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो क्या होता है ना, ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत लोग फिर क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ये जैसे कहते हैं नॉकिंग ऑन द डोर। एक होता है कि डोर पे आप नॉक करे जा रहे हैं, इवेंचुअली दरवाज़ा खुलेगा, इवेंचुअली दरवाज़ा खुलेगा। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, फाइनल मुंबई में होना चाहिए। मतलब चलिए ठीक है, ये वानखेड़े नहीं था, लेकिन था तो वो मुंबई वाली एनर्जी, जो एनर्जी थी ना, कल मैं जो ग्राउंड में फील कर रहा था, वो नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी। और बहुत मज़ा आया। कुछ देर में पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आज इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन बनता है, वो मैं कुछ देर में करूँगा। बिल्कुल ठीक। तो आगे ये एक टर्निंग पॉइंट है विमेंस क्रिकेट के लिए। विमेंस क्रिकेट यहाँ से बहुत बड़ा बनने वाला है। और एज अ फादर ऑफ 2 गर्ल्स, मैं तो स्पेशली इन्वेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि लड़कियों का गेम भी है जो वो भी आगे बढ़े। हम लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, जब इनके मैच होते हैं तो पहनते ना इंडिया की टी शर्ट। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अब संडे को फाइनल हो रहा है, उसमें सबको टी शर्ट बनवानी चाहिए। कोई स्मृति मंधाना की टी शर्ट बनवाए, कोई हरमनप्रीत की टी शर्ट बनवाए, कोई जमीमा की टी शर्ट बनवाए, कोई ऋचा की टी शर्ट बनवाए। और जीत गए। अरे ये बताओ, इसी पे वापस, हाँ, ये जो कल जीत हुई है, इस जीत के मायने क्या है? बिल्कुल। आप कैसे देखते हो इसको? देखिए, हाँ। सबसे पहली बात, विमेंस क्रिकेट के लिए और क्रिकेट इन जनरल के लिए ये जो जीत है ना, इसको आप सिर्फ एक मैच या सिर्फ एक टूर्नामेंट ना समझे। बहुत लोग मुझे कल से, मतलब बहुत तो नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को हर चीज़ में दिक्कत होती है, वो कह रहे हैं कि क्या ठीक है, एक मैच ही तो। ये हमारी जो बेटियां हैं ना, उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। पढ़िए ज़रा इन लड़कियों के बारे में, दीप्ति शर्मा के बारे में फॉर एग्जांपल, ऋचा घोष के बारे में फॉर एग्जांपल। अभी जो अब अगला ऑक्शन होगा ना विमेंस आईपीएल का, विमेंस आईपीएल का जो अगला ऑक्शन होगा, इनकी बेस प्राइस 3 करोड़ होगी। सोचिए, मतलब ये कई हमारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे आशीष, ठीक है। महिला क्रिकेट यहाँ से बड़ा होने वाला है, ये हमने फ्राइडे को ही बोल दी थी आपसे बात। हम, आप और मैं, अगर देखिए 83 में हम बहुत छोटे थे, है ना, मतलब 2-3 साल के ही थे, लेकिन 2007 तक जब तक हम T20 के वर्ल्ड कप नहीं जीते और 2011 तक जब तक हम मेन वर्ल्ड कप नहीं जीते, हमारी लिविंग मेमोरी में हम किस चीज़ को बार बार रिप्ले करते थे? वो कपिल देव का आइकॉनिक भागता हुआ कैच जिसमें विवियन रिचर्ड्स को आउट करते हैं। सबका मतलब उस समय तो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, वो घिस जाता था मतलब उसमें, क्योंकि वो उस समय यूट्यूब वगैरह तो होता नहीं था उस समय, तो हम तो वही प्ले करते थे उस समय। सबके दिमाग में मेमोरी सिर्फ एक थी, वो लॉर्ड्स बैल्कनी में कपिल देव का वर्ल्ड कप उठाना, वो कपिल देव और सुनील गावस्कर का एक साथ सेलिब्रेट करना। हमें वो मौका 2007 तक नहीं मिला, तो हम मतलब, और फिर जो मेन वर्ल्ड कप था वो तो 2011 में, वो वानखेड़े में हुआ था। तब उस दिन भी मैं वैसे फाइनल देखने गया था, 2011 का जो वानखेड़े में वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल हुआ था। ये जो है ना, इस
और उस दिन के बाद से 83 के वर्ल्ड कप के बाद से लोगों ने कहा कि ठीक है, हम कपिल देव बनेंगे, हम सुनील गावस्कर बनेंगे, हम रवि शास्त्री बनेंगे, हम रॉजर बेनी बनेंगे, हम मदन लाल बनेंगे। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद लोगों के खैर मतलब तब तक तो मेंस क्रिकेट बड़ा बन चुका था। अब यहाँ से ना हरमन, शेफाली, जमीमा, स्मृति, दीप्ति, ये घर घर के नाम बन जाएंगे। हैंड ऑन हार्ट मैं भी जो कल मतलब भले ही मैं अपने आप को बहुत बड़ा फैन मानता हूँ, लेकिन मुझे भी 11 के 11 प्लेयर्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता था। मेरे कुछ 5-6 क्रिकेटर्स को मैंने वो करके रखा हुआ था कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके से कल वो बॉलिंग हो रही थी हमारी और जिस तरीके से स्पिनर्स ने बॉलिंग की, आई थिंक वो अपने आप में आपको बताते हैं, इनमें से कुछ क्रिकेटर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर बहुत बड़ा बनने वाले हैं। हरमन के लिए तो शायद वैसे तो खैर अभी 36 साल की हैं वो, हो सकता है कि लास्ट वर्ल्ड कप हो। और आई थिंक स्मृति मंधाना अब शायद आगे जाके लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी का उनको ये मार्क किया गया ऑब्वियसली। तो ये आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत बड़े मायने रखते हैं इसके। और सच बताऊँ तो मैं कल देखिए एक तरीके से कहते हैं कि जैसे यूनिवर्स वॉज बैटिंग फॉर अस। कल बारिश हो रही थी, 5 बजे के बाद तक अगर बारिश होती तो ओवर कटने शुरू होते। एग्जैक्ट 5 बजे से वो मैच शुरू हुआ और आशीष आप बिलीव नहीं करेंगे, मैच खत्म हुआ उसके 1-2 घंटे बाद वापस बारिश शुरू हो गई, है ना। अच्छा ये मैं पिछले साल जब हमारा एबला इवेंट था उसमें मैं बहुत कम, जैसे एक बार बस मैंने अमिताभ बच्चन के साथ खेली थी, मैं बहुत कम सेल्फीज खिंचाता हूँ, मैं मतलब बहुत ही कम, रेयरली। लेकिन ये एक मौका था जब मैंने हरमन के साथ एक सेल्फी खिंचाई थी और एक ऑब्वियसली जमीमा और स्मृति और झूलन गोस्वामी, एक्चुअली इंडिया की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर हैं झूलन। जिन लोगों को नहीं पता है उनके बारे में, वो रिटायर हो चुकी हैं, अब कमेंट्री कर रही है कमेंट्री बॉक्स में। तो खैर जो भी है, आज थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज बनता है आशीष, बिल्कुल बनता है। और वो मैच डिले हुआ तो उतने में आपको ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी देखने को मिल रहा था। आप तो ट्रैवल कर रहे हो ऑन द वे। वो नहीं देखा मैंने, हम तो घर बैठे थे, जब तक वो मैच डिले हो रहा था तब तक वो भी देख रहे थे। तो खैर दोनों जगह परचम लहराया गया, लेकिन हाईलाइट तो खैर #women in blue है।